अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो देने वाले हैं, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी काम तलाश कर रहे हैं, लाइक जैसे कि कुवैत हुआ, बहरीन हुआ या फिर सऊदी अरब या दुबई वगैरह में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पासपोर्ट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट अनपढ़ का या पढ़े लिखे का, तो हम उसकी जो है हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर हमारा अनपढ़ का पासपोर्ट है तो क्या हमारा ख़र्चा ज़्यादा आएगा, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो फाइनली वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मिलने वाली इन्फॉर्मेशन शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन हो जाए और ये जानकारी उनके पास होए तो वो सही तरीके से अपना काम काज करा सकें और सही तरीके से अपना प्रोसेस करा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट है तो आप जा सकते हैं, कोई भी मसला कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन पासपोर्ट के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है अनपढ़ का, एक होता है पढ़े लिखे का। तो अगर आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का या अनपढ़ का है तो उसका तो जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का है या अनपढ़ का है। क्योंकि पासपोर्ट के बैक साइड पे जहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है और जहाँ पे फ़ोटो वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से मालूम पड़ जाता है। क्योंकि पासपोर्ट जहाँ पे आपका फ़ोटो होता है, सिग्नेचर वगैरह आप करते हैं, वहाँ से छोड़िए, जहाँ पे बैक साइड पे जहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एड्रेस के ऊपर सबसे ऊपर की साइड में जो होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ होता है। अगर वो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट अनपढ़ का है और आपने मार्कशीट वगैरह नहीं लगाई है किसी भी तरीके से, खाली अपने आधार कार्ड से या फिर अदर डॉक्यूमेंट से बनवाया है, तो वो क्लियर ही वहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने मार्कशीट वगैरह लगा दी है तो वहाँ पे क्लियर होता है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। तो इस चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कौन सा है। और रही बात इसमें बेनिफिट क्या होता है और क्या क्या आपको जो है फ़ायदे हो जाते हैं अगर आपका मार्कशीट का पासपोर्ट बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, कंपनियों में बहुत सारी जो है इस चीज़ की डिमांड करती हैं कि पढ़ा लिखा बंदा हमें चाहिएगा। तो उससे बेनिफिट यही हो जाता है कि आपको जो पोस्ट है वो अच्छी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन का आपका चार्जेस जो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये होते हैं, वो भी आपका बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपके पासपोर्ट को देखकर आपको वैल्यू जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी। आप लेबर कैटेगरी के काम को छोड़ के दूसरे काम में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट से आपकी वैल्यू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब डिपेंड करता है, जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट नहीं होते, यानी कि मार्कशीट से बनाते हैं, फिर भी वो लेबर कैटेगरी के काम में जाते हैं, तो वो उनकी गलती है। अगर अदरवाइज आपको कोई हुनर आता है, कोई भी काम आप सीखे हुए हैं किसी भी तरीके का, तो आप उसमें जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का, आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में आप काम को अपने बदल सकते हैं। आपके पास में हुनर है या फिर कुछ भी है तो वहाँ पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं, या आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया पासपोर्ट का भी कैसा होता है क्या नहीं, और बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे उस चीज़ के, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, कंपनी में आपकी वैल्यू अलग होएगी। तीसरी बात यह है कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपकी वैल्यू पासपोर्ट को देखकर अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लो ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।